बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। हम बात करें नूर मुक़द्दम केस की, जिसका आज फैसला आने वाला है। और नूर मुक़द्दम वो केस नाज़रीन जिसने पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया, वो केस जो निज़ाम इंसाफ के लिए एक इम्तिहान बन गया, वो केस जिस पर सबकी नज़रें जमी रहीं, और वो केस जिसके फैसले का इंतज़ार आज मुल्क की हर औरत कर रही है। नूर मुक़द्दम के कत्ल का फैसला अब से कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा, और 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद की अदालत ने यह फैसला महफूज किया था, और अब एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ये महफूज फैसला सुनाएंगे। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि केस इतना अहम क्यों बन गया। उसकी सबसे बड़ी वजह थी नूर मुक़द्दम का बेरहमाना कत्ल। जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, उसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया, और देखते ही देखते नूर का चेहरा पाकिस्तान में हर मजलूम औरत की आवाज़ बन गया। सिविल सोसाइटी नूर को इंसाफ दिलाने के लिए सरापाए एहतजाज बनी रही। यही वजह है कि आज सबकी नज़रें इस्लामाबाद की अदालत पर लगी हैं, और ये सब जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि नूर मुक़द्दम के कातिल को आज क्या सज़ा दी जाती है। इस केस रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है, उसकी ड्रामेबाजियाँ भी नज़र आती रहीं। हर केस की जब समाअत होती थी, इस केस की जब समाअत होती थी, कभी वो चेयर पे बैठ के आया, कभी एक दफ़ा तो वो स्ट्रेचर पे लेट के आया। बार बार उसने ये बताने की कोशिश की कि वो बीमार है, जहनी तौर पर उसकी हालत ठीक नहीं है। ये ड्रामेबाजियाँ भी मुल्ज़िम की नज़र आती रहीं, जिस पर वकील का ये कहना था कि सिर्फ केस पर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं जमील फ़ारूकी। तो पहले हम जमील फ़ारूकी से जो है वो गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। जमील, ज़ाहिर ये केस की टाइमलाइन हमने बताई, जिसमें बाकायदा जो ट्रायल शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था अक्टूबर 20, 2021 को, यानी कि 20 जुलाई को कत्ल हुआ नूर मुक़द्दम का, और अक्टूबर में हुआ ये ट्रायल शुरू, जिसमें 4 माह में अब ये ट्रायल मुकम्मल हो गया है। आज के फैसले से आपको कितनी उम्मीद है कि ये फैसला नूर मुक़द्दम के हक़ में आएगा? देखें, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर सवालिया निशानात हर केस के अंदर ही हमको मिलते हैं। ये चूँकि हाई प्रोफाइल केस था, और इस केस का मरकज़ निगाह बनना सिर्फ इस वजह से ही अहम नहीं है कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर ये वाक़या पेश आया, इसलिए भी अहम है कि एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली 2 शख्सियात से जुड़ा हुआ केस है। तो इससे पहले जितने भी केसेस अदालतों के अंदर ट्रायल के लिए आए हैं, वो तमाम तर केसेस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थे, ऑनर किलिंग से रिलेटेड थे। लेकिन ये शायद हमारी एलीट क्लास, जिनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो लोग जो लिविंग रिलेशनशिप को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते कि ये कैसा होना चाहिए, जिन लोगों के यहाँ किसी किस्म के कोई टैबूज़ फॉलो नहीं होते, वो टैबूज़ से बियॉन्ड तस्वर किए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना ये बड़ा ही अफसोसनाक था। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग एक तो बड़े स्टाइल से रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है, उनके यहाँ पार्टीज़ होना या किसी तरह का एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ के रहना, उसको मायूब नहीं समझा जाता। तो इसलिए भी ज़्यादा इसने अटेंशन सीख की है। लेकिन जुल्म बहरकैफ जुल्म होता है, जुर्म बहरकैफ जुर्म होता है। जान किसी की जाए वो बहुत बड़ा जुल्म है, वो किसी भी तरीके से जाए। तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर क्वेश्चन मार्क यूं भी है कि 20 जुलाई 2021 को यह कत्ल होता है, और 20 अक्टूबर 2021 को इसका ट्रायल शुरू होता है, यानी तकरीबन 4.5 महीने 5 महीने। स्टेट ने कहा कि हम करार वाकई सजा दिलवाएंगे उन मुल्जिमान को जिन्होंने ये ब्रूटैलिटी दिखाई है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि ऐसे सजाए मौत का फैसला सुना दिया। बड़ी खबर आई है जमील, हमारे साथ रहिएगा। बड़ी अहम खबर है नूर मुक़द्दम कत्ल केस, जिसका फैसला अभी सुना दिया गया है। और खबर कुछ यूं है कि अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया है ज़ाहिर जाफ़र, जिन पर जुर्म साबित हो गया है। बड़ी अहम खबर है नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। बेरहमाना कत्ल किया गया था नूर मुक़द्दम को तेज धार आले से, और अब अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। ज़ाहिर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी कि आज क्या फैसला आता है, और बड़ा अहम फैसला आ गया है नूर मुक़द्दम केस का, जिसमें अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। सजाए मौत दी जाएगी ज़ाहिर जाफ़र को, और बेरहमाना कत्ल ये किया गया था तेज धार आले से नूर मुक़द्दम का 20 जुलाई 2021 को। और अब
जब 20 अक्टूबर 2021 को इसका ट्रायल शुरू हुआ, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ, परसों इस केस का फैसला महफूज किया गया था और अब अहम खबर यह है कि इस केस का फैसला सुना दिया गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसमें अदालत ने जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। जुर्म साबित हो गया है कि जाहिर जाफर ने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया था। इसी फैसले से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे फयाज महमूद से। जी फयाज। जी, जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने, जबकि असमत जाकिर जाफर और दीगर को बरी कर दिया गया है। जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने यह फैसला पढ़ के सुनाया। अदालत ने हुक्म जारी किया है। अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि असमत जाकिर और जाकिर जाफर को दोनों को बरी कर दिया है बाइज्जत से, और असमत उसके अलावा मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। यह शॉर्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया। तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। यहाँ पे आज जब ये फैसला पढ़ के सुनाया तो मुल्जिमान उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। तमाम मुल्जिमान को की मौजूदगी में यह फैसला पढ़ के सुनाया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि असमत जाकिर को अदालत ने जो है सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। ये फैसला जो है वो अदालत ने खुद पढ़ के सुनाया है। बाकी जितने भी मुल्जिमान थे सबको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। तहम जो माली जमील था और दोनों को 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया है एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की जानिब से। अच्छा फयाज, जिस तरह आपने बताया कि जाहिर जाफर के वालिदैन को बरी कर दिया गया, तो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे उनके खिलाफ क्या फैसला आया है? जी, इस टाइम मुल्जिम जाकिर जाफर को कमरा अदालत में लाया जा रहा है। सर्च सिक्योरिटी हफ्तार में कमरा अदालत में पहुंचाया जा रहा है। जाहिर जाफर और दीगर जो मुल्जिमान हैं जिनको सजाएं हुई हैं उनको कमरा अदालत में पहुंचाया जा रहा है। बाकी जो मुल्जिमान हैं उनको जाने की इजाजत दे दी गई है। ये बराह रास्त मनाजिर, फयाज महमूद साथ रहिएगा, बराह रास्त मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जिसमें जाहिर जाफर को लेकर आया जा रहा है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में आप देख सकते हैं। ये है वो जाहिर जाफर जिसे सजाए मौत सुनाई गई है। जज अता रब्बानी ने ये मुख्तसर फैसला पढ़कर सुना दिया है। सजाए मौत का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। जज अता रब्बानी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, मुख्तसर फैसला जिसमें इस जाहिर जाफर को सजाए मौत दी गई है और उसके वालिदैन लोगों को बरी कर दिया गया है। अलबत्ता जो मुलाजिम थे घर के, जिसमें माली और चौकीदार शामिल था, उन्हें 10 साल कैद की सजा दी गई है। अभी आप जो मनाजिर देख रहे हैं बराह रास्त मनाजिर हैं जिसमें जाहिर जाफर को पेश किया जा रहा है सख्त सिक्योरिटी के हिसार में। बड़ा अहम फैसला दिया है अदालत ने नाजरीन आज नूर मुकद्दम कत्ल केस का, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी कि क्या फैसला आता है, जाहिर जाफर को क्या सजा मिलती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, फैसला तो बड़ा जबरदस्त आया है, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। फैसला यही एक्सपेक्टेड था कि जाहिर जाफर को सजाए मौत ही बनती है। उन्होंने इसमें रूम छोड़ दिया है। कल देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हाई कोर्ट के अंदर शायद ये कैपिटल पनिशमेंट की बजाय ये प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना आ जाए। अभी फिलहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब लोग यही चाहते थे और ये खास तौर पर कुछ लोगों का एजेंडा भी था। बड़े वक्त के ऊपर उन्होंने ये एजेंडा निकाला और कैपिटल पनिशमेंट को बड़े इनडायरेक्ट तरीके से खत्म कराने की कोशिश की। दूसरा, आप लोगों के प्रोग्राम में मैंने कह दिया था कि ना इस्मत आदम जी और ना ही जो है ना जी जाकिर जाफर जो है और ना ही जो है खास तौर पर थेरेपी वर्कर्स, वो उन पे केस को साबित हो पाएगा। उनको बरी करना है, उन्हें बरी कर दिया गया। माली की हद तक ये है कि माली वहां पर मौजूद था, माली को पता था इन सारी चीजों का, जो कि जाती मुलाजम है, तो उनकी अबेटमेंट की हद तक या यकीनन उसने कोई ना कोई एविडेंस छुपाई होगी। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि एविडेंस क्या छुपाई है। पाकिस्तानी तारीख में बहुत बड़ा संगीन मील इस कॉन्टेक्स्ट में है कि, और वैसे भी अगर देखा जाए इतने रिकॉर्ड पीरियड में इतने अहम केस का फैसला सुनाया जाना, ये पाकिस्तानी अदालती निज़ाम याद रखिएगा, ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ने यह साबित कर दिया कि ये प्रेशर नहीं लेता। और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 128 नंबर 130 पर चला गया है, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की अपने तौर पर नाकामी है या कोताही है। लेकिन आपके अदालती निज़ाम ने इतनी तेजी से खेल चलाते हुए
अमेंडमेंट ला रही है, जो वफाकी हुकूमत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट तजवीज़ की हैं, मौका अब आ गया है कि इसका इतलाक तमाम केसेस के अंदर किया जाए। अब जहां तक है जाहिर जाफर के हवाले से, जाकिर के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि फैसला मौजूदगी में सुनाना होता है और उसी वक्त कापी देनी होती है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और ये जो फैसला है, ये फैसला हाई कोर्ट में जाएगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा कन्फर्मेशन के हवाले से। और दूसरा जो है, जिनको सजा हुई है उसमें जाकिर जाफर वगैरह, जाहिर जाफर वगैरह ले ले, उनको अपील का हक है, वो अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अब बाकायदा इनको गिरफ्तार करने के बाद यकीनन डेथ सेल के अंदर या जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और यहाँ सिर्फ एक मामला जो अब देखने वाला है ना, कि यहाँ तस्वीर का जो दूसरा रुख है ना, कि माशरे में इस तरह की बेरा रवि, जिस तरह उनका आपस में रहना लिखना बड़ी फ़याल ने अपना खास तौर पर जो बात अभी की थी, वो हमारा मामला भी देखने वाला रह गया है। अच्छा, एक चीज अजहर सिद्दीक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि हमारी आम आवाम के लिए कि जब किसी को सजाए मौत दी जाती है, तो क्या उस फैसले में ये बताया जाता है कि सजाए मौत किस तारीख को दी जाएगी, या फिर ये बाद में आता है ये फैसला? देखिए, जब ये सजा सुनाती है, इसकी कंफर्मेशन करनी होती है हाई कोर्ट में। ये सजा जाएगी हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ अपील का हक है, अपील का हक रहता है। अपील का याद रखिएगा, अभी हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का आपके पास हक मौजूद है। उसके बाद आर्टिकल 48 के तहत अगर देखा जाए, सदर से माफी का भी आपके पास इख्तियार मौजूद रहता है। यानी ये अब कहा जाए कि यानी यहाँ ये चाहिए ये कि हाई कोर्ट में जो अपीलें हैं, इनकी अपीलों को भी फौरी तौर पर, और जो डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना है, उसको भी जैसे ही ये फाइल होती है 10 दिन के अंदर जैसे ही फाइल होती है, उसको लाकर और आगे डे टू डे ट्रायल चला के हाई कोर्ट की हद तक भी खत्म कीजिए। आपके सामने मिसाल मौजूद है ज़ैनब भी बच्ची के हवाले से कि वहाँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डे टू डे ट्रायल, डे टू डे हियरिंग करके अगर हाई कोर्ट का फैसला वहाँ जाता है और इसको खत्म किया जाए। ठीक है अजहर साहब, ज़ाहिर है जो आप बात कर रहे हैं, जो कानूनी मामलात हैं वो सब देखना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आपने कहा हाई कोर्ट में जाएगा ये मामला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और फिर ज़ाहिर सदर से भी रहम की अपील की जा सकती है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए, जिससे आपने कहा कि डे टू डे हो, ताकि जल्द से जल्द फिर सारा मामला क्लियर हो जाए, तो फिर भी अगर डे टू डे हो तो फिर भी कितना टाइम लग जाता है इस सारे प्रोसीजर में? देखिए, हाई कोर्ट के अंदर असूली तौर पर तरीकाकार ये होता है कि वहाँ जो पेंडेंसी है ना केसों की बहुत ज्यादा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो इस तरह के केसेस को अगर आना हो तो 2-2 साल लग जाते हैं अपीलों की समाअत के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रीजन देकर उसको डे टू डे कंप्लीट भी कर सकती है, और ये कोई इतना लंबा मामला नहीं होगा। हाई कोर्ट में जब डेथ कंफर्मेशन या अपील के हवाले से आता है, वहां पर आपको एविडेंस के अंदर झोल देखना है कि आपने क्या शहादतें सही तरह पढ़ी या नहीं पढ़ी, आपने रेलेवेंसी देखी है सही। मेरा जहां तक ख्याल है कि सिर्फ इनमें 302 के हवाले से सजाए मौत के अलावा कुछ डिफरेंट प्रोविजंस के साथ उनको एडिशनल सजाएं भी होंगी। मिसाल के तौर पर जैसे चाकू रखा हुआ था, उन्होंने पंच रखा हुआ था, तो ये वो सारी चीजें जिसमें उन्हें इजाफी सजाएं भी होनी है। वो अलग बात है कि ये कनकरेंट रन करेंगी, लेकिन सिर्फ सजाए मौत नहीं उन्हें होगी, उन्हें इन ऑफेंसेस के अंदर भी अलग सजा हुई होगी। और यहाँ अब ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत जा सकती है ना, हुकूमत भी जा सकती है। मिसाल के तौर पर जो बरी हुए हैं, जो लोग बरी हुई हैं, उनके खिलाफ अपीलें दायर कर सकती है, हुकूमत दायर कर सकती है। नूर मुकद्दम के वालिद जो है वो दायर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन सर। मैं आपसे मजीद भी बात करते हैं। नईम असगर हमें वहाँ से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं अदालत के बाहर से, और जहाँ पर ये फैसला, बड़ा अहम फैसला मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से ये सुनाया गया है, जिसमें जाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। जी नईम, क्या बताएंगे आप? जी नहीं जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कमरा अदालत के बाहर, और आपसे चंद लम्हात पहले एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने इस केस का फैसला सुनाया है, और इस केस में अदालत ने मरकजी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत का हुक्म दिया है, जबकि उनके वालिद और वालदा ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदिम को इस केस से बरी कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने जो इनके घरेलू मुलाज़मीन और इफ्तिखार, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अब से कुछ देर पहले ये एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने इस केस का फैसला सुनाया। आपको कमरा अदालत के बाहर
जाहिर नजर आ रहा होगा, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और जो मीडिया पर्सन है उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। कमरा अदालत में फैसला सुनाने से पहले ही 1:30 बजे ये फैसला अनाउंस होना था, लेकिन 1 बजे ही वकला और जो वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी थी। कमरा अदालत खचाखच भर गया, मुल्ज़मान मौजूद थे। मुल्ज़मान की तकरीबन 1:30 बजे फिर अदालत लगी। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी सीट पर आए और उन्होंने पहले मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाई। तमाम मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाने के बाद उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू किया। इस फैसले में अदालत ने जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे उन सबों को बरी कर दिया है, उनको बरी कर दिया गया है, जबकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा असमत आदम को भी बरी कर दिया गया है। सिर्फ दो मुलाजमीन हैं जिनमें जमील और इफ्तिखार शामिल हैं, ये चौकीदार और माली हैं, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये बताते चलें आपको कि ये तारीखी जो है, इस हवाले से इसको तारीखी फैसला भी कहा जा सकता है, ट्रायल कहा जा सकता है कि 4 माह और 8 दिन के दौरान ये फैसला, ये जो केस है 302 का कत्ल का जो फैसला है इसको कंक्लूड किया गया। 12 इसमें मुल्ज़मान थे जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, जबकि 19 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जिरा की गई और उनके ऊपर वकला की जानिब से जिरा करने के बाद आपके साथ फयाज महमूद भी मौजूद हैं, पूरी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे, इनसे भी आप बात कीजिए। फयाज साहब, कमरा अदालत में आप मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले ये समाअत हुई है। कमरा अदालत का की सूरत हाल क्या थी, क्या माहौल था, ये बताइएगा। जी देखिए, नहीं, उस वक्त कमरा अदालत तो आपको मालूम है मुकम्मल तौर पे भर चुका था और इसमें बड़ी तादाद में जो नूर मुकद्दम की फैमिली के लोग थे, उनके जो चाहने वाले लोग थे, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ जो ज़ाकिर जाफ़िर हैं उनकी फैमिली के भी बड़े लोग आए थे, वकला की बड़ी तादाद थी, सिविल सोसाइटीज़ के लोग थे और कमरा जो है वो फुल भर चुका था। इसमें जज साहब ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने असमत ज़ाकिर को कहा कि उनको अलग कर दिया जाए और साथ ही साथ फिर अदालत ने कहा कि जो ताहिर ज़हूर हैं, जो थेरेपी वर्क के जितने भी मुल्ज़मान हैं उनकी अटेंडेंस मार्क की गई, उनको भी कहा इनको भी एक साइड पे कर दें। फिर अदालत ने कहा कि इनकी जब अटेंडेंस लगा ली गई तो अदालत ने कहा कि आप सब लोग की एक्विटल है, आप जा सकते हैं। उसके बाद अदालत ने फिर फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र को अदालत मरकज़ी मुल्ज़िम उसको साबित होने पर सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है और इफ्तिखार जो चौकीदार है जिसने CCTV में देखा जा सकता है रास्ता रोका था, उसको 10 साल कैद का हुक्म सुनाती है और उसके साथ ही जो माली थे जान मोहम्मद, उसने भी रास्ता रोका था, उसको भी 10 साल कैद का हुक्म और बाकी अदालत ने कहा कि आप लोगों को बरियत करती है। जब ये किया गया तो वहाँ पर मौजूद जितने भी मुल्ज़मान थे वो खुशी से रोने लग पड़े और असमत ज़ाकिर के साथ जो उनकी फैमिली के लोग आए थे उन्होंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया और मैंने उनसे पूछा कि आपके बेटे को सज़ा हो चुकी है तो इस पर क्या कहती हैं, तो उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की और वो वहाँ से उनको ज़बरदस्ती निकाल के उनके फैमिली ले गई। जी, फयाज महमूद हमारे साथ थे और अभी अब से कुछ देर पहले जो फैसला सुनाया गया उसके बाद जो मकतूला हैं नूर मुकद्दम, उनके वालिद जो शौकत मुकद्दम हैं वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई थी तो शौकत मुकद्दम ने इस हवाले से इज़हार किया था। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम, और ज़ाहिर बड़ा अहम फैसला आया है और ज़ाहिर नूर मुकद्दम कत्ल केस जिस पर नज़रें थी सबकी कि क्या फ़ैसला सुनाया जाता है, तो आज जज अतार रब्बानी ने बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र सज़ाए मौत सुना दी गई है उसे और तमाम दीगर इसमें मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया है। अलबत्ता जो ज़ाती मुलाजमीन थे घर के, जिसमें माली और चौकीदार शामिल था, 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, लगारी साहब भी हमारे साथ हैं। लगारी साहब, बड़ा अहम फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? देखें, एक इस पर पूरी दुनिया की नज़रें थीं, पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी की नज़रें थीं और आज लोग जो हैं इस फैसले के तमाम तफसीलात को टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ा फ़ैसला आया है और एक संगीन जुर्म जो है उसके को मुजरम बन गया है, वो उसको सज़ा सुना दी गई है और जो सहूलतकारी की है 2 मुल्ज़मान ने उनको भी सज़ा सुनाई गई है और उनके वालिदैन को मुजरिम के वालिदैन को बरी कर दिया गया है।
ये जो जनाब अजहर सिद्दीक साहब ने निशानदेही की कि उनके वालिदैन के फैसले के हक़ में किए गए फैसले के खिलाफ अभी नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, कोई ना कोशिश की है और अगर कोशिश करेगा कोई तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा, ये फरमाएं कि आमतौर पे लड़कियों के जो केसेस हैं वो बरी हो जाते हैं। ये पहला केस था जिसके ऊपर सोसाइटी का रद्द-ए-अमल था, सोसाइटी का और मीडिया का जो रद्द-ए-अमल था वो कैसा था, ये बताइए। आर यू सेटिस्फाइड? सोसाइटी और मीडिया ने बहुत साथ दिया और जिन लोगों को हम जानते थे, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, सारी माएँ बेटियाँ, मेरे भाई, दोस्त और रिश्तेदार सारे दुआ कर रहे थे, सारे जो है हमारे साथ थे, पूरा नेशन हमारे साथ था, पूरा बल्कि पूरी आधी दुनिया हमारे साथ थी, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। तो ये एक ऐसा कॉज था जिसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब सारे इमोशनली चार्ज होकर के सारे खुद ब खुद आए, किसी को हमें बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आप देख रहे थे खुद ही, और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मैटर को लाइव रखा और सारी फैमिली शुक्रगुजार है कि आप लोग ने मैटर को लाइव रखा और ये एक जो है मिसाली सज़ा मिली है जो मेन मुलजिम को। इस सज़ा का वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर कोई सिंबॉलिक असर पड़ रहा है? वुमेन राइट्स और जनरली मैंने बोला सारे जो है ये बेटियों और का सवाल है, पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है और ये बहुत ज़रूरी था कि ये सज़ा एक प्रेसिडेंस बनेगा, वरना हर कोई जो है जो समझेगा किसी की मासूम बेटी को मार के हम चले जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आज अदालत की फतह है, इंसाफ की फतह है। अच्छा, ये एक आखिरी बात बता दें, बाकी देखने वाले को सारी दुनिया आपको देख रही है कि जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसको तमाम काउंट्स पे सज़ा हुई है जी, तमाम डिटेल हमें नहीं पता, डिटेल बताएंगे वो, डिटेल ऑर्डर आएंगे, जजमेंट हम पता कर सकते हैं, फिर अभी कॉपी मिलेगी तो फिर इस पर तबसरा हो सकता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा आज इंसाफ की जीत हुई है, आज इस मुआशरे की तमाम बेटियों को इंसाफ मिला है, तमाम ख़वातीन को इंसाफ मिला है। उन्होंने खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा मीडिया ने भरपूर साथ दिया, सिविल सोसाइटी के साथ पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मीडिया का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया अदा किया कि मीडिया ने पर जो कवरेज थी वो लाइव दिखाई और हर तरीके से इस मामले पर साथ दिया। लगारी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप मुकम्मल कीजिए। लगारी साहब, अजहर सिद्दीक साहब इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि जब ये केस अपील में जाएगा तो उनके वालिदैन के ख़िलाफ़ भी हो सकती है कि उन्होंने जो है वो इस वाक़े को मुआवनत की या उसके वाक़े को छुपाया या शवाहिद छुपाया, ये सही सूरत हाल तो आगे जाकर पता चलेगी। लेकिन उन्होंने एक अहम बात ये भी की है, हो सकता है कि ये सज़ा बाद में जो है तब्दील हो जाए उम्र कैद में, तो ये भी एक मेरे ख़्याल में एक निशानदेही है। सज़ाए मौत मौत तो खुदा की तरफ से होती है और खुदा ही इंसान के लिए मौत का फ़ैसला खुदा का ही फ़ैसला होता है और इसलिए बाद ममालिक में सज़ाए मौत नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर सज़ाए मौत के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये इतना हीनियस जुर्म था, इतना बेरहमाना और सफाकाना जुर्म था। इसके एक एक लम्हे के जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं फिर खून खोल उठता है। सही बात। और ये जो है अगर इसकी सज़ा तब्दील होती है तो मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होगा, अगरचे मैं सज़ा मौत के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जिस बेरहमाना तरीके से इसने कत्ल किया था, जिस तरह से नूर मुक़द्दम को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो जो है वो ये मैं कम से कम मेरा दिल ये चाहता है कि मुलज़िम को सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। ये अदालत को अपना फ़ैसला होता है, अदालतें कुछ भी फ़ैसला कर सकती हैं और अदालत के फ़ैसलों पर कुछ भी हो सकता है। ये और ये कि उनके वालिदैन को बरी किया गया है, तो मेरे ख़्याल में ये भी एक शायद अदालत ही ऐसा फ़ैसला कर सकती है और अदालत ही ऐसा फ़ैसला करने की मजाज़ थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के जुर्म को छुपाने की बहरहाल कोशिश की है। तो अब अदालत को उसके शवाहिद मिले नहीं मिले, लेकिन हमारे सामने जो बातें होती रही हैं उसमें तो यही था कि वालिदैन को भी इस शरीक जुर्म समझा गया है। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा फ़ैसला है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे गए हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में अदालतों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने चाहिए और अदालतों को वो फैसला बहरहाल करना चाहिए जो फैसला कानून की रूह से हो सकता हो। तो बाद में इन फैसलों के ऊपर जब अपीलें होंगी तो तभी जाकर पता चलेगा कि और मजीद क्या हक़ाइक़ थे जो सामने। लेकिन हम यही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सज़ा दी गई है वो सज़ा पे अमल दरामद हो, सज़ाए मौत ही मिले ज़ाहिर जाफर को। शायद सभी की ख्वाहिश है, जितना बेरहमाना कत्ल किया गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमें गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो हेड, लेकिन जमील फारूकी से पहले बात करते हैं। जमील, बड़ा तारीखी फैसला आया है और यही फैसला एक्सपेक्टेड था। देखें, अभी अजहर सिद्दीक साहब ने कुछ देर पहले कहा कि बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ है। जाहिर है कि जिस मुल्क के अंदर एक छकड़ा वैन की तरह निज़ाम इंसाफ चल रहा हो, वहाँ अगर 4 महीने 8 दिन के ट्रायल के बाद फैसला आता है तो उसको कंपैरेटिवली स्पीडी ही समझा जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीडी हो सकता था। अब ये सेशन कोर्ट है और सेशन कोर्ट का आने वाला फैसला पहले तो हाई कोर्ट में जाएगा ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सिविल सोसाइटी जो शौकत मुकद्दम के साथ खड़ी हुई है या नूर मुकद्दम साहिबा की फैमिली के साथ खड़ी हुई है, यही वो सिविल सोसाइटी होगी जो डेथ सेंटेंस के ऊपर कल निकलेगी। ये लिख के रख लें आप। हमारे मुल्क के अंदर कई दफ़ा जब भी सजाए मौत देने की बात आती है, सबसे पहले ये सिविल सोसाइटी बाहर निकलती है और कहते हैं कि जी सजाए मौत ना दें, बाकी चाहे कोई भी सज़ा दे दें। तो ये बड़े मामलात हैं। ये अभी टेस्ट शुरू हुआ है हमारे निज़ाम इंसाफ का, क्योंकि ये एडिशनल सेशन जज का फैसला है। इसके बाद जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है उनके पास तमाम तर राइट है कि वो हाई कोर्ट में भी जाएं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। और फिर इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर शायद आपने उस अंदाज से अभी उसको देखा नहीं है, वो ये कि वालिदैन जाहिर जाफर के वो बाहर हैं, थेरेपी वर्क्स के लोग वो बाहर हैं, उनको इक्विट कर दिया गया है। अब उनके पास वो तमाम तर रिसोर्सेज भी हैं, सोर्सेज भी हैं, कनेक्शंस भी हैं, पार भी है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग खरीदे जा सकते हो, जब आपके पास दय्यत और किसास जैसा कानून मौजूद हो, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते कि आने वाले 4-6 महीने में सिचुएशन बिल्कुल यकसर बरक्स हो सकती है। तो हमें ये अभी बगलें नहीं बजानी चाहिए इस फैसले के ऊपर। फैसला बहुत अच्छा है इस हद तक, एज ऑफ नाउ इट्स ए वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड वर्डिक्ट बाय सेशन कोर्ट। लेकिन उनके पास राइट है, ये राइट आपका अपना कानून और इंसाफ का निजाम देता है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये तो आप खैर सही कह रहे हैं, पाकिस्तान और ये भी अभी इम्तिहान है आगे जाके। लेकिन क्योंकि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, जितना स्पीडी ट्रायल हुआ है, जैसे आपने खुद कहा कंपैरेटिवली बहुत स्पीडी ट्रायल हुआ है, तो पहला हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। और अभी हमें ज्वाइन कर रही है महनाज रहमान साहिबा, समाजी रहनुमा हैं, उनसे हम बात करते हैं। महनाज साहिबा, आप कितना खुश हैं ये जो फैसला आया इसमें जाहिर जाफर को सजाए मौत दी गई नूर मुकद्दम कत्ल केस का? जी, पूरी सिविल सोसाइटी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट सब इस फैसले के मुंतज़िर थे और हम सबकी ये ख्वाहिश थी कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। और हमें बहुत खुशी है कि अदालत ने नूर मुकद्दम को इंसाफ दिया। यानी जितनी बेरहमी से उसे कत्ल किया गया था वो किसी भी महज़ब माशरे में उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और सबको यही डर लग रहा था कि इतने रिसोर्सफुल लोग हैं और कहीं डाले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसको इंसाफ मिला। और इस पे हम अपनी अदालत को भी मुबारक देते हैं और सिविल सोसाइटी को भी मुबारक देते हैं कि उन्होंने बर वक्त आवाज़ उठाई और इस केस में इंसाफ दिलाने के लिए मदद की। और आपको लगता है कि अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ज़ाहिर सजाए मौत जिसे सुनाई गई है वो भी तो आगे हक रखता है कि जाए अपीलें करे इस पर सजाए मौत? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए कानूनी जो प्रोसेस है वो तो बहुत लंबा होता है, तो हमें पूरा वक्त विजिलेंट रहना होगा। बिल्कुल। और आखिर तक हमें होगा कि इंसाफ जो है हर अदालत से उसको मिले, ऊपर से नीचे तक जहाँ भी मुल्जिम और उसके वालिदैन जाएं वहाँ से उस मजलूम को जो इतनी बेरहमी से कत्ल की गई उसको इंसाफ मिले। और न सिर्फ ये कि नूर मुकद्दम बल्कि इस माशरे की तमाम ख़वातीन, औरतें, बच्चियाँ जिनके साथ इतना जुल्म होता है उनके लिए भी ये एक ज़ाहिर मिसाल बनेगा ये फैसला। जी बिल्कुल, इससे सबको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और आइंदा ऐसे लोगों को इबरत हासिल होगी जो इतना जुल्म करते हैं लड़कियों में। बहुत शुक्रिया आपका। महनाज रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ज़ाहिर ये बड़ा अहम था मामला और इस पर ये चाहते थे कि यही फैसला आए, सजाए मौत का ही आए। और आगे भी सभी की ये ख्वाहिश है कि जिस तरीके से कत्ल किया गया, जितनी बेदर्दी से सफ़ाकाना कत्ल किया गया, तो सजाए मौत पर अमल दरामद भी हो। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये ट्रायल जो है वो स्पीडी ट्रायल था और 128 दिन में ही इस केस का फैसला जो है किया गया। काफ़ी लंबी फहरिस्त थी गवाहान की, जिसमें सरकारी गवाहान भी थे और दीगर भी। तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो बड़े आराम से, बड़े तरीके से ये मुकम्मल हुआ। और अगर हम ये अभी कुछ इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो मेरे ख़्याल में ये बेजा है कि अभी से हम कहें कि शायद उसको रिलीफ मिल जाएगा। बुनियादी कोई भी केस में जो ट्रायल कोर्ट होता है उसका फ़ैसला शाज़ व नाज़र ही कहीं तब्दील होता है, और बेशक जितनी मर्ज़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे लोग हों, जो ट्रायल कोर्ट है वो तमाम के तमाम पहलू जो हैं उनका जायज़ा लेती है। जिस तरह जस्टिस अतार रबानी जो हैं एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद, उन्होंने ये एक एक पहलू का इसका जायज़ा लिया और सवालात जवाबात और उसके बाद जवाब और फिर ये तमाम की तमाम फोरेंसिक रिपोर्ट्स, DVR, फिर उसके साथ पुलिस, उसके साथ जो अमर वाक़या था उसके तमाम मराहल, यानी इसको हम कह सकते हैं कि हर मराहल से एक मुकम्मल तौर पे ट्रायल हुआ है। किसी जगह के भी ऊपर हमें ऐसा नज़र नहीं आया कि अगर मुल्ज़िम ने कोई लेम एक्सक्यूज़ भी लेने की कोशिश की है तो उसको अदालत ने उसको अनहर्ड छोड़ा हो। उन्होंने जो बात भी की अदालत ने उसको सुना और सुनने के बाद फिर इसके साथ एफिलिएटेड दरख्वास्तें भी आती रहीं कि दरमियान में कहीं दरख्वास्त आई कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, कहीं दरख्वास्त आई कि इनकी तबीयत नासाज है, कहीं दरख्वास्त आई कि एक पार्टी हुई थी जिसमें ड्रग पार्टी थी, सब वहाँ पे और भी बहुत से लोग थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहीं, लेकिन अदालत ने अपना फोकस जो था वो मेन जो जुर्म जो है वो सरजद हुआ था उसके ऊपर रखा और 302 के तहत इसमें एक थोड़ी सी मैं अर्ज़ करूँ अगर कि ये जो 149 मुश्तरका गर्ज़ का जो उन्होंने ख़त्म किया है कुछ लोगों पे, वो उनको भी कोई ना कोई उसमें मुर्तज़ा वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे माशरे की बड़ी ये क्या कहना चाहिए कि बहुत ही एक ख़तरनाक और एक बहुत ही शफ़ाफ़ सा पहलू है कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ मामलात को भी देखते हैं और जिस तरीके से किरदार कुशी की गई सोशल मीडिया पर नूर मुक़द्दम की, उस पर भी हम बात करेंगे और जिस तरीके के ट्रेंड्स भी चलाए गए और जिस तरह से मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने हीले और हरबे आजमाए। इस पर एक ब्रेक लेंगे, वेलकम बैक एक बार फिर आपको करेंगे। और अब बड़ी अहम खबर पर हम बात कर रहे हैं, नूर मुक़द्दम कत्ल केस है जिसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया था और अब उस कत्ल केस का फैसला आ गया है जिसमें मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। फयाज महमूद से बात करेंगे जिन्होंने इस पूरा केस को शुरू दिन से, जब से ट्रायल शुरू हुआ, जब से अब तक कवर किया, रिपोर्ट किया, उनसे बात करते हैं। तो ज़ाहिर फयाज आपके सामने तो पूरी टाइमलाइन है कि कब कब क्या हुआ और जिस तरह मैंने बात की थी ब्रेक से पहले कि इस केस में हर तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश की गई मुल्ज़िम की जानिब से। कभी वो बीमार हो जाता था, कभी वो ये प्रिटेंड करता था कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, कभी वो व्हील चेयर पर आता था, कभी स्ट्रेचर पर आता था। तो ज़रा बताइएगा अक्टूबर से लेकर अब तक का अहवाल। ऐसे ही है जी, ये 20 जुलाई को इस्लामाबाद में उस वक्त कत्ल हुआ जब ईद से एक रोज़ कबल कत्ल हुआ। तो इसने इस्लामाबाद न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। उसके बाद जजी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, इसको जाए वारदात से ही गिरफ़्तार कर लिया गया था और मौके से ही गिरफ़्तार करने के बाद इसको जो है थाने में मुंतकिल किया गया। इस पर 2 चार्जेस लगाए गए। इब्तदाई तौर पे तो इस पर 302 लगाई गई जो कत्ल के दफ़ात थी, लेकिन जो DNA लिया गया जब जिसमें साबित हो गया बाद में कि रेप भी किया गया था मुल्ज़िम की जानिब से, तो उसके ऊपर 376 जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है जिसमें ज़्यादती साबित होती है, वो DNA में जब साबित हुई तो उसमें भी इसको नॉमिनेट कर दिया गया। 24 जुलाई को मुल्ज़िम ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी पुलिस के सामने, उसको 161 की स्टेटमेंट कहा जाता है। उस स्टेटमेंट के में मुल्ज़िम ने पूरा जो मामला है वो उसमें अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, दीगर मुल्ज़िमान को भी शामिल कर दिया और यूँ जो पुलिस है वो मुतहरिक हुई और उसमें पुलिस ने इसके वालिदैन को भी अरेस्ट कर लिया और यूँ ये जो मुकदमा है बढ़ता हुआ थेरापी वर्क्स वालों मुल्ज़िमान तक पहुँचा। ये वही थेरापी वर्क्स वाले मुल्ज़िमान थे जो पहुंचे थे इंटरवेंशन के लिए और इसके बाद जो माली जान मोहम्मद है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया जिसे आज सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद ये ट्रायल मुख्तलिफ मराहिल में चलता रहा। आज अदालत ने जब फैसला सुनाया तो
अदालत ने सबसे पहले असमत जाकिर को कहा कि आप साइड पे आ जाएं और उसके बाद थेरापी वर्क्स वाले मुल्ज़मान को भी कहा कि वो भी एक साइड पे आ जाएं और जो जमील है उसको भी कहा कि आप भी एक तरफ हो जाएं। और जब वो एक तरफ आ गए तो अदालत ने कहा कि इस केस में ये जो लोग हैं सबकी एक्विटल है और उन्होंने वहाँ पर एक खुशी का इजहार किया। और साथ ही साथ फिर अदालत ने अगले ही लम्हे फैसला सुनाना शुरू कर दिया कि ज़ाहिर जाफर को अदालत केस साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और जो माली जान मोहम्मद है उस पर और उसके अलावा इफ्तिखार को फैसिलिटेटर साबित होने पे 10-10 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया। जैसे ही ये सज़ा हुई तो बाकी जो मुल्ज़मान हैं ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र और दीगर मुल्ज़मान जब उनको लाया गया सख्त सिक्योरिटी हसार में यहाँ पे पहुँचाया गया तो ज़ाहिर है उनको मालूम हो चुका था कि उनको सज़ा सुना दी गई है। जो जान मोहम्मद है और इफ्तिखार इन दोनों की आंखों में आंसू देखे जा सकते थे, ये इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हमने उनसे बात की, हमने कहा आप बात करेंगे तो उन्होंने कोई बात नहीं की बल्कि वो इस दौरान रो रहे थे। और जो फैमिली है ज़ाकिर जाफ़र की, उन्होंने ज़ाकिर जाफ़र को जब बताया गया कि आपको क्विटल दे दी गई है तो उन्होंने कहा जी शुक्र है। और बाकी जो उनकी फैमिली है वो खुशी का इजहार कर रही थी। ज़ाहिर जाफ़र के भाई को मुबारकबादें दी जा रही थी, लेकिन फिर किसी ने उनको बताया कि आपके एक भाई को सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है तो फिर वो जो खुशी है थोड़ी सी उनकी मान पड़ गई। तो आज ये मुकदमा 4 माह 8 दिन के बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। 7 दिन का वक्त है, मुल्ज़मान अगर चाहें तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और इस दौरान मेरी शौकत मुकदम के वकला से भी बात हुई है, वो बड़े मुतमिन हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा मेन पर्पज़ था वो पूरा हो चुका है। जो मरकजी मुल्ज़िम है उसको सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है और जो फैसिलिटेटर थे वो भी इस केस में बुक कर लिए गए हैं। तो हम सोचेंगे कि हम इस पे अदालत में रजू करते हैं, इनकी सज़ा के बहाली के लिए अपील करते हैं या नहीं। वो कहते हैं अभी फैसला आ जाए तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। आप बता रहे हैं फयाज अभी कॉपी नहीं दी गई है फैसले की, तहरीरी फैसला नहीं आया है। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार उसको जो 10-10 साल उनको जो मुल्ज़मान को जी बिल्कुल अभी तक वो ज़ाहिर है ये इस वक्त कमरा अदालत क्योंकि जब ये फैसला सुनाया जाता मुकम्मल तौर पे भरा हुआ था, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जज को भी बार बार मुदाखलत करना पड़ रही थी कमरा अदालत में कि लोग बाहर चले जाएँ। तो उस दौरान ज़ाहिर अभी वो चैम्बर में मौजूद हैं, लेकिन वकला जो हैं वो अभी अपने फैसले की कॉपियाँ हैं वो लेके यहाँ से रवाना होंगे और वो फैसला करेंगे आया कि उन्होंने अपील करनी है या नहीं। इसी तरह जो मुल्ज़िमान के वकला हैं वो भी फैसला करेंगे कि उन्होंने अपीलें करनी है या नहीं करनी। लेकिन जो एक्विटल हो चुकी है उनकी तो ज़ाहिर है वो अपीलें नहीं करेंगे। लेकिन आज जो फैसला है वो सुनाया गया। आपसे कुछ ही देर बाद एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। जी ठीक है, फयाज महमूद बहुत तमाम तफसीलात बता रहे थे कब तक क्या क्या हुआ इस पूरे ट्रायल के दौरान और क्या क्या मामलात होते रहे और आज फिर बड़ा अहम फैसला। जिस तरह हम बात करें हाई प्रोफाइल केस था, ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इस केस के हवाले से ये कहा गया था कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो वो सज़ा जो है उसको ज़रूर मिलेगी। तहरीरी फैसला आ चुका है, आपको बता रहे हैं कि इस केस का तहरीरी फैसला अब आ चुका है जिसमें अभी आप ये कॉपी भी देख सकते हैं। इस तहरीरी फैसले के हवाले से मजीद भी बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जिसमें बड़ा अहम फैसला है मुकद्दम कत्ल केस का, जिसमें मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दे दी गई है और जो ज़ाती मुलाजमीन थे उनके, जिसमें माली और चौकीदार शामिल था, उसे 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई। अलबत्ता जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनके वालिदैन और जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे उनको बरी कर दिया गया है। और अब जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि 7 रोज़ में अपील का हक़ मौजूद है, तो देखना ये होगा कि अब क्या किया जाता है नूर मुकद्दम के वकला की जानिब से और जो ज़ाहिर जाफ़र है उनके वकला की जानिब से। नईम असगर से बात करते हैं। नईम असगर बताइएगा, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, क्या लिखा है इस तहरीरी फैसले में? कोई वकील है यहाँ पे? जी नईम असगर, ठीक है, नईम असगर हमारे साथ मौजूद होंगे। अब अलबत्ता ये तहरीरी फैसले की कॉपी बोल न्यूज़ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये लिख कर दिया गया है और 2 रोज़ पहले ये फैसला महफूज किया गया था। आज एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने ये फैसला पढ़कर सुनाया और पहले मुख्तसर फैसला दिया गया था और अब ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, खैर ये मिसाल तो बना है कि जब हाई प्रोफाइल केस था, ज़ाहिर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, बड़े ताकतवर लोग थे और फिर ये फैसला आता है कि जी जिसने मुकद्दम को कत्ल किया यानी कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र, अब उसको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई जाती है। जी अज़हर साहब, देखिए ये बुनियादी तौर पर अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी कौम की जीत इसलिए है कि पाकिस्तानी कौम पूरी ने प्यारा दिया, वरना तो आपके यहाँ पता है कि पीका कानून इसलिए लाना पड़ा कि झूठ और
जो 5th जनरेशन वॉर या 6th जनरेशन वॉरफेयर का एक दौरा चल रहा था और अवाम बहुत कंफ्यूज थी। अवाम ये समझ रही थी जो मीडिया पे आया है क्या उस पे अमल दरामद हो, वो दोनों राय चल रही थी कि वो अपने आप को, मेरा भी नुक्ता नजर ये था कि अगर वो मेडिकल बोर्ड बना लेते हैं अंडर दी हेल्थ ऑर्डिनेंस 1962 के तहत, तो यकीनन उसके अंदर अगर ये आ जाता कि ये ज़हनी तौर पर मफलूज है तो फिर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अभी इसके इम्तहान और भी हैं, अभी आगे देखें, यकीनन वो ये पॉइंट लेंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि आप लोगों का, मीडिया का, सोशल, अपना सिविल सोसाइटी का, तकरीबन हर नुक्ता नज़र का, जो हर कोई, यानी कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नहीं चाहता था कि इसको फांसी की सजा ना हो। हाँ, कुछ लोग चाहते थे, वो इनके अपने साथी थे जो औरत मार या किसी शक्ल में निकलते, वो चाह रहे थे कि कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, तो ये पीछे उनका मैनिफेस्टो वगैरह चल रहा था। लेकिन जिस तेजी से, जिस इंटेलिजेंस से, यानी देखें यहाँ फॉरेंसिक भी प्रिजर्व की गई है, चाहते भी गई हैं, मेडिकल टेस्ट भी आपके सामने आ चुका है, बाकायदा खून का मैच भी बाकायदा करवाया गया, टेलीफोन का डाटा भी रिकॉर्ड भी, अब सारी चीजें अब रिकॉर्ड पे आने के बाद मुझे तो बड़ा कम नजर आ रहा है। वो एक अलग बात है, ये इनके वालिदैन और थेरेपी वर्कर्स का मेरा नहीं ख्याल है कि उसको बिला वजह ड्रैग किया जाए। उनका जितना कसूर था अपनी जगह, जो उनका चौकीदार और मालिक के हवाले से है कि उनको तो ये पता था उसकी तबीयत का, तो वो चाहते तो बचा सकते थे, पुलिस को कॉल कर सकते थे, और यकीनन उन्होंने कोई शहादतें भी ज़ाया की होंगी जैसे मैंने आपको पहले कहा है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ उनको सजाए मौत के अलावा उनको डिफरेंट ऑफेंसेस चार्ज हुई थी उनके ऊपर, अपना जो असला है, असला रखने के हवाले से, चाकू रखने के हवाले से, पंच रखने के हवाले से और शहादतें ज़ाया करने के हवाले से, उनमें सजाएं उनको अलग मिलनी है। वो सजाएं भी उन्होंने काटनी है, वो सजाएं काटने के बाद फांसी की तरफ जाएंगे। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये अब अपील के अंदर अपना मर्डर रेफरेंस की शक्ल में ये जाएगा। अगर वो कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ने तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रेमेडी रह जाएगी। अगर अपील फाइल की होगी, अपील और मर्डर रेफरेंस इकट्ठा ही सुना जाएगा। और डिपेंड करता है, ज़ैनब वाले केस में आपके सामने पहले बता चुका हूँ कि डे टू डे ट्रायल, डे टू डे इसकी हेयरिंग करके अपील की इसको ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डे टू डे ट्रायल, सॉरी अपील चले और फैसला हो। उसके बाद अगर सदर ने देनी हो, लेकिन मुझे एक खदशा बहुत है, मैं वक्त से पहले मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, मुझे डाउट है कि इसमें नूर मुकद्दम के वालिदैन जो है ना किसी स्टेज के ऊपर सुलह सफाई ना कर लें। सुलह सफाई की गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है, आपको पता है किसाफ अदलियत के हवाले से कवानीन मौजूद है। खैर ये माजी तो रहा है, हमने कई केसेस में ऐसा देखा है कि सुलह सफाई हो जाती है, दियत के उस पर भी माफ़ी कर दी जाती है, खून बहा कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा ऐसा कि उनके जो वालिद हैं वो इस कहीं पर जाके कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। देखिए, मैं जो कि अभी फैसला देखा नहीं है, मैं बड़े दिनों से तकाजा कर रहा था कि अगर सफाई भी कर रही है तो 311 फसाद पे लर्ज कहते हैं कि ऐसा जुर्म जो स्टेट के अगेंस्ट किया हो, जिसमें माशरे में अनारकी फैले, जैसे दहशतगर्दी है, वो 311 इसमें ऐड हो गया तो फिर सुलह की गुंजाइश भी रह जाएगी। याद रखिएगा, मुझे चूंकि फैसला मेरे सामने नहीं है कि 311 में भी कोई सजा दी है या नहीं दी, अगर 311 भी ऐड हो गया तो फिर सुलह भी नहीं हो सकती है। बहरहाल हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, जिस तरह पैरा पहले दिया वैसे पैरा देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है वो तहरीरी फैसला आ जाए आपके सामने भी और सबके सामने, ताकि उसमें देख लिया जाए और फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अज़हर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी जिसका अभी और इम्तिहान बाकी है, और ज़ाहिर है हमारा भी बड़ा आगे इम्तिहान है कि हमने इस चीज़ को लेकर किस तरह चलना है। जो आवाज़ें होती हैं पूरे माशरे में जो उठती हैं, और जिस तरह जमीन आपने एक पॉइंट रेस किया कि फिर यही वो लोग होते हैं जो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। तो उनका भी बड़ा इम्तिहान है कि इस केस को देखते हुए और इस केस की जो बारीकियाँ हैं उनको देखते हुए इस तरह के मुतालबात ना सामने आ जाएँ कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। देखें, माजी में हमने बहुत सारे केसेस में देखा, जब भी डेथ सेंटेंस की बात होती है तो सामने से मुजाहरे होते हैं, बाकायदा तौर पर कहते हैं कि हम किस तरह की सोसाइटी की तरफ हेड ऑन हो रहे हैं, और ये रिक्वायरमेंट रखी जाती है कि इस डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया जाए। तो ये मुजाहरे हमने खुद देखे हैं, और ये उसी सिविल सोसाइटी, जिस सिविल सोसाइटी ने यहाँ वावेला मचाया और मचाना चाहिए था। जुल्म बहरहाल जुल्म है और उसका हिसाब देना चाहिए। सेशन कोर्ट की हद तक ये फैसला बहुत अच्छा है, ट्रायल बाकी केसेस की निस्बत जल्दी हुआ, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात के ऊपर तो कानून ने नहीं चलना ना। अजहर सिद्दीक साहब जिस तरह अभी फरमा रहे थे, और आपने भी ये कहा कि अभी तो जो अच्छा हुआ है हमें अच्छे की उम्मीद रखनी, उम्मीद तो हमें हमेशा से अच्छे की रखनी चाहिए। लेकिन इसी कानून के अंदर हमने शाहजेब कत्ल केस के अंदर देखा कि पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुई है।
इसी कानून के तहत हमने रेमन डेविस केस में देखा, पूरी फैमिली को करोड़ों रुपया देकर रेमन डेविस को मुल्क से बाहर भेजा गया। इसी कानून के तहत हमने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा कि रेट जब अच्छा लगता है तो टेस्ट केस वोरसा का भी शुरू हो जाता है। तो वोरसा के लिए भी टेस्ट केस है क्योंकि उनके रेट अब बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मामला बड़े ट्विस्ट होते हुए दिखाई देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि कानून हमारे यहाँ वो अक्यूज को, ब्रिटेन लॉ है, अक्यूज को सपोर्ट करता है। एक डिसीजन के अंदर चीज आती है कि वालिदैन बाहर हैं, वालिदैन इन्फ्लुएंशियल भी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि खुद जाहिर जाफर नेशनल है यूएस का। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास दय्यत और कसास का कानून मौजूद है। और फिर अभी ये सेशन कोर्ट के लेवल पे ट्रायल हुआ है, आने वाले दिनों में वो चेंज होता है नहीं होता अलग मैटर है, बट हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपील जा सकती है। तो अभी तक एज ऑफ नाउ जो फैसला है बड़ा जबरदस्त है। मैं कहता हूं इसको कल की बजाय आज इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। जिस जालमाना तरीके से उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इस केस को, इसका फैसला आज ही हो जाना चाहिए। जाहिर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, आपकी बात दुरुस्त है जमील, लेकिन वही वाली बात है ना कि हमें पॉजिटिव सोच भी रखनी चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए। माजी चाहे जैसा भी हो, लेकिन आगे के लिए तो हम अच्छा सोच सकते हैं ना, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है और उम्मीद रखने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अभी अजहर साहब ने एक दफा 311 का जिक्र किया था। अजहर सिद्दीक साहब आपने? जी मैंने 311 इसको फसाद फिल अर्ज़ मैं ये पूछ लेती हूँ क्योंकि नईम असगर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास वो तहरीरी फैसला भी मौजूद है। तो नईम असगर जरा हमें बताइएगा कि अजहर साहब जिस दफा 311 का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका जिक्र है इस तहरीरी फैसले में? देखिए, जो तहरीरी फैसला आपसे कुछ देर पहले अदालत ने जारी किया है उसमें दफ़ा 302 के तहत जो मरकजी मुलज़म, अब उसको मुजरम कहा जाएगा, मरकजी मुजरम जाहिर जाफर को एक तो लाइफ सेंटेंस, एक तो उन्हें फांसी की सजाए मौत हुई है। इसके साथ साथ अदालत ने उन्हें 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। इसमें ये 302 का जो ऑफेंस था उसमें उन्हें सजा दी गई है, सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना। और अदालत ने ये करार दिया है कि अगर ये जो जुर्माना है अगर वो पे नहीं करते तो उनकी जानिब से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल करके जो मकतूला है उनके वारसान को दी जाए। इसके अलावा इसके 364 की एक दफ़ा लगी थी, 364 का जो ऑफेंस था उसमें उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद सुनाई गई है। इसके अलावा जो तीसरी दफ़ा लगी है वो 342 है एंड द सेंटेंस इज़ 1 ईयर, 1 साल उसमें भी सज़ा है। 376 की सज़ा, 376 की जो दफ़ा लगी थी उसमें उन्हें 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है और 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये तहरीरी फैसला है आपसे कुछ देर पहले जो अदालत ने जारी किया है। इसमें सिर्फ जो मरकजी मुजरम है जाहिर जाफर उसको सजाए मौत ही नहीं, उन्हें जुर्माना भी किया गया है और दीगर जो ऑफेंस जो इस FIR में लगाए गए थे उनके तहत उन्हें 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जुर्माना सुनाया गया है। अब इस फैसले को हम मजीद पढ़ रहे हैं और जो मजीद तफसीलात हैं वो भी आवाम के जो बोल के नाज़रीन हैं उनके सामने। ठीक है, नईम साहब हमारे रहिएगा में तमाम तर इस तहरीरी फैसले के हवाले से आगाह कर रहे थे, इसी पर हम बात करेंगे। फरजाना बारी साहबा में ज्वाइन करी है, मारूफ समाजी रहनुमा है। फरजाना बारी साहबा, बड़ा अहम फैसला आ जाए नूर मुकद्दम कत्ल केस का, क्या कहेंगी आप? जी, आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये काफ़ी हमारे लिए खुशाइन बात है कि एटलीस्ट पहली स्टेज के ऊपर जो है जो मुजरिम है उसको मुजरिम करार दिया गया है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा मिल गई। हम उस वक्त तक देखेंगे जब तक कि ये जो है इस मुजरिम को सजा हो नहीं जाती है। आप जानती हैं कि हमने अभी तक हम जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हमने पाकिस्तान में देखे हैं, चाहे वो कोहिस्तान की लड़कियों का किस्सा है या समिया इमरान का अगर आपको मैं याद दहानी कराऊं, जिसका जो है वो हिना जलानी के दफ्तर में जिसको मर्डर किया गया था। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अभी कंदील बलोच के केस में जिस तरह से फैसला आया है, तो अब बात तो यही है कि जब तक हम इस शख्स को सजा नहीं हो जाती और उस प्रोसेस से को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अभी ये पीरियड जुडिशरी में अपीलें होंगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जाएगी। तो फिर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिसका बहुत ज़्यादा वक्त लगाया
बनाया गया है। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा केस था जिसका फैसला जो है लॉर्ड जुडिशरी में कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फैसला आ जाना चाहिए था। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था इस्लामाबाद के लोगों के लिए कि हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं, इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो सुपीरियर जुडिशरी है वो भी कम से कम वक्त में जो है इस केस का फैसला करके जो है वो कम से कम एक सिग्नल जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि कम से कम मुकदम के केस में अगर उसको इंसाफ मिलता है तो मेरा ख्याल है कि नफसियाती तौर पर जो औरतें जो अपने आप को बहुत गैर महफूज समझती हैं, शायद उनको थोड़ी सी हौसला और तसल्ली हो जाए। अच्छा फरजाना साहब, जिस तरह आपने खुद का निज़ाम इंसाफ के लिए एक टेस्ट है और फिर आपको ना हमारे माशरे के लिए भी एक टेस्ट है कि हम में से कई धड़े, कई सिविल सोसाइटी के ऐसे लोग जो कि ये आवाज़ें लगाते हैं, ये आवाज़ उठाते हैं कि जी सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, ये ख़त्म कर दें, सज़ाए मौत नहीं दें, कोई और सज़ा दे दें, तो उनके लिए भी टेस्ट है इस केस का फैसला? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मतलब हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो प्रिंसिपल जो असूली मौक़िफ़ रखते हैं कि जो सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस तरह के जो केसेस हैं जिसके अंदर इस तरह के मुजरिमों को आप माशरे में खुला नहीं छोड़ सकते, उनको आप सज़ा दें, सज़ाए उनको यह है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दें, लेकिन ये कि टिल डेथ, यानी कि ये नहीं है कि आप जो आपने 14 साल की सज़ा रखी है बल्कि ऐसी सज़ा आप तो सज़ाए मौत ना हो, यानी कि आप ये कह रही हैं? जी, हम ये समझते हैं, लेकिन इस वक्त देखें आज का जो कानून है, कंदील बलोच के केस में भी तो जज ने यही कहा ना कि ये जो कानून आया था ये ऑनर किलिंग का, ये बाद में आया, इसी बेसिस से उसके मुजरिम को, कातिल को छोड़ दिया ना। तो हम भी आज यही बात करते हैं कि आज जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए इसको, और सजाए मौत ही होनी चाहिए। सजाए देखिए, आज पाकिस्तान के कानून में सजाए मौत है ना, कत्ल की सजा, तो इसको भी तो कत्ल की सजा यही मिलेगी ना। अब आप एक दूसरे इश्यू को अगर उठा रही हैं तो वो उसके ऊपर नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ। जी, मैं ये बात कर रही हूँ कि आज का जो कानून है उसमें सजाए मौत की जो सजा है पाकिस्तान के कानून में वही जाहिद जाफर को मिलनी चाहिए, राइट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका। फरजाना बारी साहिबा ये बात कर रही थी। अच्छा, दीगर ऑफेंस पे बात कर रहे थे अजहर सिद्दीक साहब, जिसमें कुछ तहरीरी फैसले के कुछ नुकात सामने आए। अजहर साहब, आपने सुना होगा हमारे नुमाइंदे कुछ बता रहे थे, कुछ नुकात के भी कुछ ऑफेंस जो कि उसमें 20 साल कैद की सज़ा भी है, जुर्माना भी है, वो भी ऑफेंस लगाए गए हैं इस पूरे फैसले में। जी, एक ऑफेंस है 342, जी हाँ, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि आप एक आदमी को हब्से बेजा में गैर कानूनी तौर पर रखें और उसमें सज़ा 1 साल और जुर्माना भी हो सकता है। अदालत ने वो सज़ा सुना दी है और सज़ा जो है, जुर्माना जो है वो 3 लाख रुपए तक हो सकता है। 364 है किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, कि को ज़बरदस्ती अगवा करके इस नीयत से रखना कि उसको मार देना है, चूँकि इसको किडनैप करके रखा, अपने कब्जे में रखा, तो इसीलिए 364 के अंदर भी सज़ा भी सुनाई गई है, 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। इसमें 10 साल ही सज़ा है, यानी 10 साल से कम सज़ा दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा है और उसके अलावा आप जुर्माना भी कर सकते हैं और इसीलिए अदालत ने सज़ा भी सुनाई है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके अलावा एविडेंस ज़ाया करने के हवाले से भी यकीनन कोई ना कोई दफात लगी होंगी और 311 के हवाले से जो मैंने कहा था, मेरा ख्याल है 311 इसके अंदर नहीं लगी है, तो कंपाउंड होने का, सुलह होने का मामला मौजूद रहेगा। अच्छा। तो मेरा भी अंदाजा है कि किसी ना किसी वक्त ये सुलह नजर आ रही है। और जहाँ तक फरजाना बारी साहबा ने जो बात की है ना, ये कोई लोग नहीं है, क्या कोई काम नहीं है कि ये फैसला ताज़ीरात पाकिस्तान के साथ 302 की सजा कत्ल है, तो चाहे किसी भी शक्ल के अंदर हो, तो उसमें सजाए मौत ही है। ये जिन पे इन लोगों को एतराज है वो 295C है, 295 हद के हवाले से है, हमारी आला अदालतें देख चुकी है, तौहीन रसालत के हवाले से है, वो सजाए मौत ही है और वो सजाए मौत रहनी है। उसका इतलाक जहाँ तक गलत है वो अब जहाँ ठीक नहीं हो सकता, वो अलहदा बात है, वरना अगर कत्ल के मुकदमे तो रोजाना होते हैं, तकरीबन 8% कन्विक्शन रेट है पुलिस का, 92 लोग तो फिर भी बच जाते हैं। तो यहाँ तक सिर्फ इस बुनियाद बनाकर ये जो कि एक एजेंडा है, वेस्टर्न एजेंडा है माजरत के तौर पर, वो यूरोपियन यूनियन जब कुछ चाहते हैं उसको एनफोर्समेंट हो सके, वो पाकिस्तानी कवानीन में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, ना इजाज़त है, क्योंकि ये वाला ख़ास मामला जो है ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, हाई कोर्ट आला अदालतों में भी गया और 295C के अंदर सजाए मौत है, 302 के अंदर सजाए मौत है
कई दुनिया के कई ममालिक हैं जहाँ कैपिटल पनिशमेंट है। ये डिटरेंस की बात है। आप देखें ना, सऊदीया में देखें जरा, सऊदीया में आपको पता है कि वहाँ सजाएं सख्त होने की वजह से अगर देखा जाए कि वहाँ क्राइम रेट क्या है, वहाँ लोग घर खुले छोड़ के जाते हैं। वहाँ अगर चोरी या डकैती अगर करता है तो हाथ काट दिए जाते हैं। अगर रेप की बात आती है तो फिर वहाँ कोड़े भी मारे जाते हैं। वहाँ तो हमने सारा वाज़े तौर पर देखा है। तो ये मैं नहीं समझता, हमारे कवानीन बिल्कुल बैलेंस है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जमा और तफरीक के हवाले से हमें एक ही आवाज़ उठानी चाहिए, जिनकी हमारे कानून ने सजाए मौत दी है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए और उस पर अमल। यानी इस स्टेज पे जरूरत क्या थी, मेरी समझ से बाहर है। हर एक को पता था कि नूर मुकद्दम केस का फैसला आने वाला है। ये इन लोगों को फायदा देने की कोशिश है ना। ये प्रेशर एक सोसाइटी का एक तबका प्रेशर बिल्ड करे। अब आप जो मर्जी के शुगर कोट कह के इस तरह कह के, भाई ये आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपके पाकिस्तान पील ताजीरात पाकिस्तान ने सजाए मौत रखी हुई है। 295C की सजाए मौत है। जब सजाए मौत है तो उसको आगे पीछे बदला नहीं जा सकता। पार्लियामेंट के पास लेके जाए, पार्लियामेंट में अगर ये बदलने की कोशिश की तो बहुत बड़ा तबका है जो बाकायदा इसमें उठेगा। वो चाहे आला अदालतों में जाए, पार्लियामेंट में इनका मुहासबा करेगा। तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए से इस कॉन्टेक्स्ट में। डेफेमेशन रिलीजन, कॉम्बैटिंग रिलीजन, हेट स्पीच, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मिसाल के तौर पर अगर आप केस लें ये पिका एक्ट के हवाले से, मुझे इस हवाले से है कि आपको देखें ना, ये नूर मुकद्दम में आप कई मामले देख ले, कई प्रोग्राम आप देख ले कि यहाँ यानी लोग बिला वजह कहते हैं बरी हो जाएगा, पैसा चल जाएगा। भाई कौन सा पैसा चल जाएगा, कौन सा, यानी क्या, यानी आपको इजाजत है इस तरह की बातें करने की? बिल्कुल इस तरह की इजाजत नहीं है। और ये होता रहा है इसी माशरे के अंदर, इसी मीडिया के ऊपर होता रहा है। हमें उसको रोकना है। हम जो बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कानून का निफाज हो, आइन का निफाज हो। आर्टिकल 4 और 5 एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मिसाल के तौर पर ये लोग आइन तोड़ने की, यानी तौहीन रसालत से क्या आइन तोड़ना को बहुत बड़ा केस है, यानी आइन तोड़ने की आर्टिकल 6 की सजाए मौत है। इनमें से किसी ने बात की है इस बात की कि आइन तोड़ना को बहुत मुकद्दस है? हमारे लिए मजहब या ये अगर देखा जाए वो ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन ये आर्टिकल 6 को भी ये लोग डिफेंड करते हैं। तो जब बात करनी हो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा तूतों की बात नहीं है। सही बात है। ये आपकी सोच जो उन पर नहीं लागू हो सकती है कि आपका क्या नजरिया है या आप क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनसे हम बात करते हैं। शेख साहब, बड़ा अहम फैसला अदालत ने आज दिया है नूर मुकद्दम कत्ल केस का, आप क्या कहेंगे? देखें, पुलिस ने बिल्कुल दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन की, मेहनत की, सारी रिपोर्टें इकट्ठी की और केस को अपने मंतकी इंजाम पे पहुंचाया। जब पुलिस अच्छी इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको भी दाद दे देनी चाहिए। जब आप अपनी अदारों को क्रेडिट नहीं देंगे और हमेशा डिसक्रेडिट रखेंगे तो फिर वो हौसले हार जाते हैं। तो पुलिस ने सारे वक़ा को इकट्ठा किया और सारी कोशिशों को नाकाम बनाया और केस को मुकम्मल पजीराई की और कानून के मुताबिक उसको अदालत ने सजा दी। अच्छा शेख साहब, अभी आगे के मराइल भी तो है ना, ज़ाहिर अपील का हक भी है और फिर ये कि हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? खास तौर पे अपना केस पूरा साबित कर दिया और केस में बड़ी जान है, कोई मराइल पूरे नहीं होते। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि केस में बहुत जान है और यानी कि सजाए मौत होगी ही होगी। ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं नहीं देखता उसको बचता हुआ। अच्छा, आगे कानून ने खुद फैसला किया। मगर शेख साहब, माजी में तो हमारे पास है ना इस तरह के मामलात कि हमने देखा है। बेटे, मैं माजी का जिम्मेदार तो नहीं हूँ। जो मेरे दौर में केस बना है, तैयार हुआ है, इन्वेस्टिगेशन। आप जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं बतौर वजीर दाखिला? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी है और कुछ नहीं होना और ये सजा बहाल रहेगी। आगे फैसला अदालत ने करना, ये ना सुबह अदालत मुझे बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर रशीद साहब ये कह रहे हैं कि बतौर हुकूमत हमारे दौर में बतौर वज़ीर दाखिला ये हम जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना, इसमें बचना नहीं है। बाद में अदालतें क्या फैसला देती हैं उसके हम जिम्मेदार अलबत्ता नहीं है। एक बार फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल की, जिसमें अहम फैसला सुनाया गया है और जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र सज़ाए मौत दी गई है उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर हम उस पर बात करें, इम्कानात पर बात की जाती है, उम्मीदों पर बात की जाती है और आगे अपीलों के हक जो रखते हैं ज़ाहिर मुल्ज़िम उसके बारे से भी बात की जा रही है। और जिस तरीके से अभी हम अज़र सिद्दीक़ साहब से गुफ्तगू कर रहे थे उसको भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। लेकिन ज़ाहिर इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कि दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, वहाँ पर इस तरह का कत्ल होना, इतना सफ़ाकाना कत्ल होना और उसके बाद ज़ाहिर वहाँ पर एक खौफ व इराज़ भी फैला। लेकिन ये फ़ैसला आना ज़ाहिर ये जीत तो है निज़ाम इंसाफ की, लेकिन आगे एक टेस्ट भी है।
तो हम मुर्तज़ा से बात करते हैं। मुर्तज़ा, ज़रा इस्लामाबाद की फ़ज़ा बहुत अरसे तक खौफ का शिकार रही, लोग वहाँ पे डर गए थे, ख़वातीन, बच्चे, लड़कियाँ और वो वालिदैन जिनकी बेटियाँ हैं कि क्या हो क्या रहा है इतने अहम सेफ सिटी में, इस्लामाबाद जैसे शहर में। तो अब जो ये फ़ैसला आया है इससे कितना ज़ाइल होगा ये असर? देखिए, ये बिहेवियरल चेंजेस हैं। हमारे यहाँ इससे पहले इस तरह की पार्टीज़ और इस तरह का कोई बहुत कम हुआ करते थे। पॉलिटिकल एलीट जो है वो कभी कभार इस तरह की पार्टीज़ मुनक़्क़द किया करती थी, लेकिन अब ये रिवाज आम है। इस्लामाबाद के हर चौथे पाँचवें घर में कोई ना कोई पार्टी जो है वो हो रही होती है, और इसी तरह की पार्टीज़ अभी भी चल रही हैं। तो सबसे जो देखने की चीज़ है कि जो हमारा सोशल फैब्रिक इस हद तक कमज़ोर हो गया कि हमें अब बहू बेटियों और बहनों की तो इज़्ज़त का हम बड़ा ख्याल करते हैं अपनी की, और दीगर जो बहू बहनें बेटियां किसी और की हैं उनका ख्याल हमें नहीं आता। तो ये इस तरह से जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग समझ लें, दरमियाने इनकम वाले लोग समझ लें, जिनकी अभी रस्म व रवाज और रवायात घर में कायम हैं, उन्हें इस तरह की चीज़ों से कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा था, परेशानी हुई थी इस तरह के जराइम की वजह से। लेकिन जो अमूमी तौर पे जिनके बच्चे आज भी पार्टीज़ उसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं रोज़ाना, हम जानते हैं कहाँ पे ये कितना नशा जो है इस्लामाबाद में बिक रहा है और किन किन जगहों पे बिक रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में बिक रहा है, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ सारी रात बाहर गुजारती हैं हॉस्टल से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें सोशली, जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है कि सोसाइटी जा किस तरफ रही है। क्या इस तरह से फिर किसी वक्त कोई ना कोई खुदा न खासा ऐसा हादसा हो सकता है? क्या हमें ऐसी मखलूत पार्टियों की जानिब जाना है, या हमें ओवरऑल सबको अपना किरदार अदा करना होगा? सोसाइटी की इस्लाह की बड़ी जरूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली मुर्तज़ा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा मैं कमेंट करना चाह रहा था, जो आप अभी अजहर सिद्दीक साहब ने भी कहा कि ये जो 302 है जी, ये ठीक है कि इसमें कोई गाली नहीं है, क़िसास और दीद जो है वो तो इस्लाम का शरई हुक्म है, और हमारे लॉ जो हैं इसकी इजाज़त देते हैं। शरई तौर पे अगर कोई क़िसास या दीद अपनाता है तो इसमें फलाह रखी गई है। आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। और अगर ये जो दीगर जराइम हैं, जिस तरह क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन और जो मुआशरे के बिगाड़ के हवाले से हैं, अगर उनमें सज़ाएँ होती हैं तो आप ये देखें कि एक तो लॉ है जो हमें इजाज़त देता है कि क़िसास दीद के तहत फैसला हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, उसमें रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये पॉइंट टेकन क्योंकि हमारे साथ जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, उनको भी हम शामिल। बहुत शुक्रिया नासरा साहिबा। ज़ाहिर बड़ा अहम फैसला आया है नूर मुकद्दम कत्ल केस का। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सजाए मौत ही जो है वो दी जाएगी, क्या कहेंगी आप? इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए, ये तो इंसानी हुकूक का ताल्लुक है, जिस दरिंदगी से उसने कत्ल किया है उसका तो कोई, मैं समझती हूँ, सानी मिसाल ही नहीं है हमारे यहाँ माशरे में। लेकिन ये आप ज़रा फातरखा रखिएगा कि इन अमीर लोगों के पास पैसे होते हैं, उसका जो माँ बाप थे उनको तो बेल हो गई हुई थी और उनको सज़ा भी कोई नहीं दी गई, ना वो थेरेपी वर्क्स वालों को सज़ा दी गई है। सज़ा आ जाके जो अताब नाजिल हुए ना, वो तो जो मुलाजिम थे उनको 10-10 साल की सज़ा मिली। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो बात ये है कि, और ये मैं आपको बताऊं, अभी ये सब्जेक्ट टू कॉन्फर्मेशन बाय 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जब तक हाई कोर्ट के 2 जज इसकी सज़ा को कंफर्म नहीं करेंगे, इसकी सज़ा मौत होगी नहीं। और ये पता नहीं वहाँ कितनी देर इस मामले को लटकाते हैं, और जो कुछ यहाँ पे हिसाब दिया, पैसे दो, जो मर्जी कराओ। तो जैसे उसका केस था कराची वाले लड़के का जिसने नकीबुल्लाह कर दिया था, नकीबुल्लाह कत्ल, वो अस्पताल के बहाने दाखिल होता था और अस्पताल भी सारे शहर में फिरता था और हर जगह वो जाता। अच्छा, ठीक है, तरीकेकार है ना हमारा, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। अब हाई कोर्ट में जो उसकी है जो कन्फर्मेशन है वो हो जानी चाहिए। पेपर बुक बनेगी, पहले तो लगाएंगे 6 महीने पेपर बुक बनाने में, फिर हालांकि देखिए ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट था। 4 महीने से ज्यादा इसका फैसला मई में हुआ था ना, उसका ये जुलाई में हुआ था केस और उसका ट्रायल अक्टूबर में शुरू हुआ था। तो आप देख लें
6 महीने लगे हैं फैसला करने में। 2 महीने में ये फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन उसने अपना जो था तंत्र बदलता रहा। कभी मैं पागल हूँ, कभी कुछ तो पैसे दे के जो मर्जी कराए, इस तरह बहुत ज्यादा। तो आप ये समझती हैं कि ये जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है इसमें भी ज़रा कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? क्योंकि हम जो बात कर रहे थे, नासिर साहिबा भी कुछ देर पहले वो ये बात कर रहे थे कि फिर होता ये है कि सज़ा तो दे दी जाती है, फिर बाद में सुलह सफाई वाले मामलात भी हो जाते हैं ज़ाहिर, और फिर इस तरह से भी होता है कि अपील भी होती है, वो भी मंजूर हो जाती है। बहुत कुछ हमने होते हुए देखा है इस मुल्क में। अभी तो कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है। एक सेशन कोर्ट अगर किसी को सजाए मौत दे ना, तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट इसको नहीं कंफर्म करेगा ये सजा जो है इससे अमल दरामद नहीं होगा। तो ये तो अब देखना है कि कितनी देर लगती है। 5-5 कॉपियाँ हर एक को एक मिलेगी। फिर पेपर बुक को अगर 6 महीने लगाती है, फिर 6 महीने लगेगा कन्फर्मेशन का। हाईकोर्ट में क्या फैसला होता है और कितने पैसे ये लोग लगाते हैं वकीलों पे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाएगा जी, फिर वहाँ जाके इसका क्या होगा। इसमें दियत के साथ नहीं हो सकता। कानून ये कहता है कि इसमें इस किस्म के जुर्म में दियत के साथ की गुंजाइश ही नहीं रही। सही है। तो इसलिए ये तो बात ही अफसोस। ठीक है, बात ये है कि असूलों पे और इंसानी हकूक़ पे हर चीज़ का फैसला होना चाहिए। और जहाँ औरतों का मसला है वहाँ तो खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा मसला ना हो जिसमें कि ये हो सुबह कि औरतों को सही इंसाफ नहीं मिला। इस तरह का जिस तरह का ये नूर मुकद्दम का केस है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में 80 साल से ज़्यादा मेरी उम्र रही है, मैंने कभी नहीं किया। सही कह रही हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा केस नहीं देखा, और ज़ाहिर इतना सफ़ाकाना कत्ल अल्लाह ना करें कि ऐसा कभी हम देखें भी। और ज़ाहिर ये टेस्ट है हम सब के लिए, है अदालती निज़ाम के लिए तो है ही। लगारी साहब, जब भी अभी जो मुर्तज़ा बात कर रहे थे कि मुआशरे की इस्लाह की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, हमें ख़ुद सिर्फ ये नहीं कि अदालती निज़ाम क्या करे, पुलिस क्या करे, हुकूमत क्या करे, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा हमें कितना अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। तो मुआशरे की इस्लाह कौन करेगा? असल बात तो ये है, मुआशरा बिगड़ता क्यों है? जब मुआशी हालात अदम तवाज़ुन का शिकार हों, जब मुआशी अदम मसावात हो, जब लोगों को खाने को ना मिल रहा हो, जब तबकाती तकसीम इतनी गहरी हो जाए कि इनका मिलाप ही ना हो सके, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के जराइम जन्म लेते हैं। ये नहीं है कि जी इनके तो कुछ दोनों पेट भरे थे, लड़की भी बहुत पेट भरे ख़ानदान की थी और लड़का भी पेट भरे ख़ानदान का, लेकिन सोसाइटी में एक अदम तवाज़ुन पैदा हो चुका है। और इसके अलावा एक बात और भी है कि जिनके पास पैसा वही भी सोचते हैं जनाब जाकर इंसाफ को ख़रीद लेंगे। मैं कहता हूँ कि ऐसे केसेस पहले माजी में अनकम्पाउंडेबल थे, इन्हें हर हालत में कंपाउंडेबल नहीं होना चाहिए। ये जो बाद में तब्दीली की गई और रियासत का हर शहरी उसकी जो मुद्दईयत होती थी वो रियासत की तरफ से होती थी। अब मुद्दई जो है वो रियासत नहीं, वो तो उसका वारिस होता है। वारिस कभी भी जाकर सुलह कर लेता है और वसूल कर लेता है, और उसके बाद जो है वो गवाहियाँ फेर देता है या कुछ भी कर लेता है, या जाकर वो सुलहनामा जमा करा देता है, तो ख़त्म हो जाता है। जितना भी संगीन केस हो ख़त्म हो जाता है। ये एक अनकम्पाउंडेबल होना चाहिए जैसे पहले था पाकिस्तान में। दुनिया भर में जो है कत्ल के केस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, आपको इसी तरह से चलना है। और या तो आप सोसाइटी के अंदर इतना इंसाफ कायम कर दें तो मालूम हो कि हर शख्स के साथ इंसाफ हो रहा है। समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी इंसाफ एक ऐसा ठोस बुनियादों पर मौजूद हो कि जहाँ जुर्म की कोई वो सूरत ना निकले। ये इस तरह के जराइम जो होते हैं, उन जराइम के पीछे कानून से आज़ाद होने का नशा होता है कि हम कानून से मावरा हैं, कौन आकर हमसे बात करेगा। सही बात। इस तरह के जो लोग होते हैं वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और आगे जाकर कानून खुद उनका गुलाम साबित होता है। क्या कर लिया अभी डॉक्टर जस्टिस नासरा इकबाल रेफरेंस दे रही थी कुछ लोगों का जो जुर्म करते हैं और उसके बाद आराम से चले जाते हैं, कोई नहीं। भाई 400 कत्ल के मुकदमात के मुलजमान बरी हो रहे हैं आजकल, आप खुद देखें जी, हमारे सामने हो रहा है। ये कुछ दूर जाने की बात नहीं है। इसी जगह पर, इसी शहर में, इसी जगह पर ऐसे मुलजमान बरी हुए हैं जिन पर 400 अफराद के कत्ल के मुकदमात होते हैं। तो वो सारे मुकदमात एक एक करके ख़त्म होते जाते हैं। एक एक करके वो सारे मुकदमात ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये आपका अदालती निज़ाम है जो इस तरह का काम करता है।
हम बुराई करते हैं कि अदालती निज़ाम का, अदालती निज़ाम को ठीक करें। अब अदालतों को ठीक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जी जजेस का मसला है, हम जजेस को ठीक। और यार जजेस नहीं है मसला, मसला आपका कानून है, मसला आपके प्रोसीजर है, मसला आपके रूल्स हैं, आपका तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार को जब आप फॉलो करते हैं तो मालूम होता है कि सुकम निकला है और सुकम में जो है वो फ़ायदा उठाया जाता है। अब बेनिफिट ऑफ डाउट भी वो मजलूम को नहीं मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़िम को मिलेगा। ये भी एक कमाल है। यानी आप जो शख्स कत्ल हुआ, जो बेचारा जिसकी इज्जत लूटी गई, जिसको बर्बाद कर दिया गया, उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे उसको जो मुजरिम है और उसमें मामूली सा सुकम आ गया किसी कानून में, तो यार इसको तो बेनिफिट डाउट जाता है, इस तरह से वो मिल जाता है। और मैं एक चीज़ पर और बात करना चाहती हूँ कि ये तो एक हाई प्रोफाइल केस था ना, नूर मुकद्दम को जिस तरह कत्ल किया गया, बार बार हम बात कर रहे हैं। लेकिन अजहर साहब, जो ये रेप केसेस होते हैं जिसमें छोटे बच्चों को रेप का निशाना बनाया जाता है, कई लोग तो आते ही नहीं, मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाते अपनी इज्जत बचाने की खातिर। वो कहते हैं कौन जाएगा अदालत और कचहरी के चक्कर लगाएगा, ना उनके पास इतना पैसा होता है कि वो वकील रखें बड़े महंगे, और ना ही कोई मदद करता है उनकी। और फिर जिस तरह का निज़ाम है हमारी प्रोसिक्यूशन का, जिस तरह के सवालात किए जाते हैं रोस्ट्रम पे खड़े करके, वो शख्स जो कि एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो आपको लगता है कि ज़रा हम इन चीज़ों को भी ठीक करें ना, कि एक शख्स जिसके ऊपर जुल्म हो गया, उसको आप बार बार उस ट्रॉमा से गुजार रहे हैं, वो क्या आएगा, क्या वो करेगा उसकी पैरवी केस की? देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिकल 4-5 राइट टू फेयर ट्रायल, ये मुल्ज़िम का भी राइट टू फेयर ट्रायल उतना ही है जो आम आदमी का। दहशतगर्दी के हवाले से भी अगर आप आ जाए, यानी हम दो राय नहीं बना सकते। आप हैरान रहेंगे कि नैब के केसेस में कन्विक्शन रेट 68.8% है। एंटी नार्कोटिक फोर्स के केसों में 65 से ज़्यादा मुजरिमों को सज़ा हो जाती है। पुलिस का जो निज़ाम है, ये सियासी तौर पर सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिफेक्टिव निज़ाम है और किसी ने यहाँ कोशिश नहीं की है। अभी रिसेंटली क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट में वफाकी हुकूमत ने लाने की कोशिश की, तो आपने देखा कि बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये काम जो है ना, सबसे पहला जो काम है, ये अदालतों पे जाना है बाद में, जब आपका नाकिस निज़ाम हो इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस का, FIA का। यानी FIA भी नाकाम इदारा एक तरह से बनकर आया है। सिर्फ इस मुल्क में 2 इदारे ऐसी हैं जिन्होंने कन्विक्शन, वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, फिर उस पर ओनस भी, वहाँ भी ओनस मुल्ज़िम के ऊपर है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इस पे इल्ज़ाम आप पे है कि आपने वो साबित कराना है, प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश करना है। यहाँ जो पहला काम है कि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इस निज़ाम के ऊपर अंदराजे मुकदमा से लेकर चालान फाइल करने तक 3-4 काम में तजावीज़ मोटी मोटी दे देता हूँ। पर्चा फौरन दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन 14 दिन के हो, डे टू डे ये सारे मामले चल रहे हो, उसके साथ वकील भी इन्वॉल्व हो, फोरेंसिक भी इन्वॉल्व हो, डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो, एक्सपर्ट भी, और हर केस में, हर हाई प्रोफाइल केस में, जैसे इसमें भी GIT या कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, ये हर एक में, लेकिन ये बाय लॉ होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, कि उस ट्रायल को, उस चीज़ को सामने, टेस्ट केस जाने से पहले, कोर्ट से जाने से पहले, जैसे अपना इंग्लिस्तान वगैरह में है कि ये सारा मामला ज्यूरी के पास जाता है, ज्यूरी बैठकर इस सारे मामले को देखती है और फिर वर्डिक्ट आता है। अगर यहाँ आपने इस तरह का निज़ाम अगर कोई लेके आएंगे, कोई आपका कोई सियासतदान तैयार नहीं, याद रखिएगा। सियासतदान इन्हीं लोगों पे सर पे खेलना है, पर्चा दर्ज कराना है, खराज कराना है। अब कोर्टों के पास जब जाता है, जब कमजोर इन्वेस्टिगेशन होगी, अब कोर्टें तो अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लेकुनास फिल नहीं कर सकती, वो अपनी तरफ से प्लस माइनस नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों के राइट देख रहे हैं। और हकीकत है कि अक्यूज इज ऑलवेज अ फेवरेट चाइल्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें तो यानी पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो पहला काम अगर आपने ठीक कर लिया, इसमें डे टू डे ट्रायल के हवाले से प्रोविजन बना, फिर उसकी सुपरविजन, रेगुलेशन। एक पुलिस को तो पता आप कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, सिर्फ मुकदमा में नहीं, डींगी में उसको इन्वॉल्व करना है, आपने कोरोना के हवाले से उसको इन्वॉल्व करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के हवाले से उसको इन्वॉल्व करना है, पतंगबाजी में उसको इन्वॉल्व करना है, आपने BCO कामों के अंदर उस पुलिस वाले को इन्वॉल्व करना है कि वो बेचारा इधर काम करे या उधर काम करे, ये उनकी भी वजह है। और दूसरा, इनके पास आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, इनको मॉडर्न टेक्निक सिखाई नहीं आप। सही बात है। जाती है तो ये पहले ये यहाँ से निजाम तब्दील होगा, फिर आप यहाँ से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नीचे से निजाम को ठीक करना होगा तो फिर ऊपर तक मामला ठीक होंगे। लास्ट पॉइंट जमील, अभी आपने सुना वजीर दाखिला शेख साहब क्या कह रहे थे कि भाई माजी में जो कुछ हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन आज हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि रियासत जिम्मेदारी लेती है कि इसको सजा होगी ही होगी।
देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनको क्रेडिट लेना है इस चीज़ का क्योंकि पुलिस उनके अंडर है। लेकिन तमाम तर फैसला जो भी आएगा वो अदालत की तरफ से आएगा, चाहे ये अपील में जाते हैं या चाहे हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए सारी चीज़ जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर डेथ सेंटेंस को ही बहाल रखा जाता है। लेकिन एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज़रूर जिक्र करूँगा, जिसकी मुर्जा साहब ने भी निशानदेही की कि हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो डैमेज हो रहा है बड़ी बुरी तरह से। इस केस के अंदर एक मर्डर को तो देखा गया है, लेकिन इस केस के अंदर ड्रग का भी इन्वॉल्वमेंट था। उसके ऊपर क्या हुआ इस केस के अंदर? देखें, जब हम दियत और कसास को इस्लामी शायर का एक तुरा इम्तियाज समझते हैं और अल्लाह का कानून हम कहते हैं, जब दियत और कसास है उसके ऊपर चीज़ें लाज़िम मलज़ूम करार देते हुए हम समझते हैं कि वो बेहतर हैं और हक है सबके पास, तो हक फिर ये भी है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पर अल्फाज टेरराइज करते हैं, अब रिलेशनशिप टेरराइज करते हैं 98% ऑफ द सोसाइटी को, तो फिर यहाँ पर इस केस के अंदर क्या हो रहा था? क्या हमने अपने मुल्क के अंदर पार्टीज को जायज करार दे दिया? सही है। अगर स्कार्फ अमेरिका जैसी सोसाइटी के अंदर आज से 5 साल पहले जायज नहीं था और स्कार्फ पहनने वाले को अपने सोसाइटी के लिए टेरराइजिंग समझते थे, तो क्या आज 2022 में हमने पार्टीज को साथ रहने को जायज करार दे दिया है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये भी हमें देखना होगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। जमील फारूकी, बहुत शुक्रिया। अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।